हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है क्राउन ईथर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्राउन ईथर के बारे में एंड इसके हम नोट्स भी देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा क्राउन ईथर। तो क्राउन ईथर को समझने से पहले आपको समझना होगा कि सुप्रा मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्योंकि सुप्रा मॉलिक्यूल का ही एग्जाम्पल है क्राउन ईथर। तो ये सुप्रा मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो सुप्रा मॉलिक्यूल जो वर्ड है ये सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री का है, जिसे हम होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री भी कहते हैं। तो अब ये सुप्रा मॉलिक्यूल्स होता क्या है, तो जब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स एक वीक डायरेक्शनल फोर्स या फिर हम कह सकते हैं नॉन कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे के साथ हेल्ड रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सुप्रा मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसके यदि हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट एग्जाम्पल, ये इसी का ही एग्जाम्पल है सुप्रा मॉलिक्यूल्स का। क्राउन ईथर यानी क्राउन ईथर भी सुप्रा मॉलिक्यूल का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है क्रिप्टेट्स, यानी क्रिप्टेट्स भी आपका एक सुप्रा मॉलिक्यूल का ही एग्जाम्पल है। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, आपका क्राउन ईथर। तो हम क्राउन ईथर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्राउन ईथर क्या है, एक सुप्रा मॉलिक्यूल्स का ही एग्जाम्पल है, यानी एक सुप्रा मॉलिक्यूल्स है। तो देखते हैं कि क्राउन ईथर होता क्या है। तो टॉपिक है हमारा क्राउन ईथर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्राउन ईथर्स होता क्या है। तो क्राउन ईथर्स आर साइक्लिक केमिकल्स कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ ए रिंग कंटेनिंग द सेवरल ईथर ग्रुप। यानी क्राउन ईथर्स क्या होते हैं, साइक्लिक केमिकल्स कंपाउंड होते हैं जो एक रिंग को कंसिस्ट करते हैं, यानी क्या होते हैं, मोनोसाइक्लिक होते हैं, क्योंकि ये एक ही रिंग को कंसिस्ट करते हैं और उस रिंग में क्या होते हैं, बहुत सारे ईथर ग्रुप होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द मोनोसाइक्लिक पॉली ईथर, जिसमें मोनोसाइक्लिक मतलब जो एक ही रिंग से बना होता है। पॉली ईथर आर दी इथाइलिन ग्लाइकॉल, यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो मोनोसाइक्लिक पॉली ईथर होते हैं वो क्या होते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल होते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सम एग्जाम्पल ऑफ द क्राउन ईथर। तो क्राउन ईथर जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 क्राउन 4, ये आपका 12 क्राउन 4 का एग्जाम्पल है, क्राउन ईथर का एग्जाम्पल है। तो किस प्रकार से नेमिंग की है इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मोनोसाइक्लिक पॉलीईथर होते हैं वो क्या होते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल होते हैं। यानी ऑक्सीजन किससे अटैच रहता है, 2 कार्बन एटम से अटैच रहता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन जो है वो आपका 2 कार्बन एटम से अटैच है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है 18 क्राउन 6 का। तो ये किस प्रकार से नेमिंग की है, तो यहाँ पे आप जो ब्रैकेट में देख रहे हैं 12 क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ एटम इन द प्रेजेंट ऑफ रिंग, यानी रिंग पूरी रिंग में जितने भी एटम आपके प्रेजेंट हुए उनका नंबर है 12। एंड इसके बाद आता है क्राउन 4। तो 4 क्या है आपका, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स क्या है आपके 4। तो इस प्रकार से ये नेम हो गया 12 क्राउन 4। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं एक्स क्राउन 4। एक्स क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द रिंग, यानी रिंग में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं वो क्या हो गया एक्स। एक्स क्या है हमारा 12, इसके बाद क्राउन, इसके बाद आपको हाइफन लगाना है एंड उसके बाद टोटल नंबर ऑफ, हमारे जो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या मान लिया हमने वाई, और वाई क्या है हमारे 4, यानी ऑक्सीजन एटम इसमें कितने हैं आपके 4 ऑक्सीजन एटम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4 एंड टोटल यदि आप एटम को काउंट करते हैं वो आपके 12 हैं। इसके बाद इसमें हम देखते हैं 18 क्राउन 6 में टोटल नंबर ऑफ एटम जो इस रिंग में प्रेजेंट है वो आपके 18 है, इसलिए यहाँ पे 18 आ गया। इसके बाद आपको लिखना है क्राउन एंड इसके बाद लिखना है ऑक्सीजन का नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी इसमें क्या है आपकी 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट लिखना है, यही लिखना है कि ये जो ब्रैकेट है किस प्रकार से नेमिंग हुई है इनकी। तो फर्स्ट लिखना है कि द नंबर इन द ब्रैकेट इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ एटम इन द रिंग, यानी ब्रैकेट में जो आपके नंबर हैं वो इंडिकेट करते हैं क्या, कि टोटल नंबर ऑफ एटम इन द रिंग, यानी रिंग में कितने एटम प्रेजेंट हैं। इसके बाद एंड द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग हाइपन, एंड हाइपन के बाद जो नंबर हैं वो इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन को, यानी ऑक्सीजन के कितना नंबर आपका प्रेजेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है द टर्म क्राउन वाज सजेस्टेड बाय द 3D शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल बिकॉज दिस मॉलिक्यूल्स हैव ए क्राउन लाइक शेप, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स की जो शेप होती है वो क्राउन लाइक होती है, इसलिए इसको टर्म दिया गया क्राउन।
एंड इसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है कि द टर्म क्राउन ईथर नाउ इंक्लूड द मैक्रोसाइक्लिक कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड सल्फर एटम एज वेल एज मैक्रोसाइक्लिक कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ हेट्रो एटम ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर। यानी क्राउन ईथर जो है वो आपका नाइट्रोजन एंड सल्फर को भी कंटेन कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जिसमें क्राउन ईथर ने क्या किया, सल्फर और नाइट्रोजन को भी कंटेन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सम एग्जाम्पल ऑफ द सच ग्रुप्स आर एज फॉलोज। यहाँ पे ये 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट लिखना है कि दी क्राउन ईथर्स हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ ए फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स। यानी जो क्राउन ईथर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रॉपर्टी रखते हैं, किसके साथ, विद पॉजिटिव आयन, जैसे कि आपके मेटल्स आयन। तो ये कॉम्प्लेक्स ऐसे बनता है, ईथर्स क्या है आपका, सुप्रा मॉलिक्यूल्स है। तो हमने पढ़ा था कि सुप्रा मॉलिक्यूल सुप्रा केमिस्ट्री से लिया गया है और उसको हम क्या कहते हैं, होस्ट गैस भी कहते हैं। तो क्राउन ईथर में जो क्राउन ईथर होता है वो होस्ट की तरह बिहेव करता है, जो मेटल आयन होता है वो गेस्ट की तरह बिहेव करता है। जब ये दोनों बिग फोर्स के द्वारा क्या होते हैं, हेल्ड होते हैं, तो हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, सुप्रा मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो क्राउन ईथर होता है ये प्रॉपर्टीज़ रखता है मेटल्स आयंस के साथ कंबाइन होने की, और ये क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट लाइन है कि दी बॉन्डिंग इन दिस कॉम्प्लेक्स, यानी ये जो बॉन्डिंग है, यानी इस कॉम्प्लेक्स में जो बॉन्डिंग है, रिजल्ट फॉर्म है, इसका जो रिजल्ट होगा फॉर्म ए आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इसकी वजह से क्या होगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा, किसके बीच होगा, बिटवीन दी हेट्रो एटम एंड दी पॉजिटिव आयन, यानी हेट्रो एटम्स के बीच एंड पॉजिटिव आयन के बीच। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि इन मोस्ट ऑफ दिस आयंस आर हेल्ड टाइटली इन द सेंटर्स ऑफ द कैविटी ऑफ द क्राउन ईथर। यानी मोस्ट ऑफ द आयंस क्या होते हैं, वो क्राउन ईथर्स की कैविटी के सेंटर में बहुत ही टाइटली हेल्ड होते हैं। पॉइंट है कि ईच क्राउन ईथर बाइंड्स द डिफरेंट आयन डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ इट्स कैविटी। यानी प्रत्येक क्राउन ईथर जो होता है वो डिफरेंट आयन से बाइंड होता है या डिपेंड करता है उस कैविटीज़ की साइज़ पर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 क्राउन 4 ईथर जो होता है ये बाइंड करता है लिथियम से, बट नॉट बाइंड दी पोटेशियम, क्योंकि ये पोटेशियम से बाइंड नहीं हो सकता। इसकी जो कैविटी का साइज़ है वो इतना ही है कि इसमें क्या हो सकता है, लिथियम ही आपका क्या हो सकता है, बाइंड हो सकता है। सेकंड है 18 क्राउन 6 बाइंड पोटेशियम। तो 18 क्राउन 6 क्राउन ईथर जो होता है ये पोटेशियम से बाइंड होता है, एंड 15 क्राउन 5 ईथर जो होता है ये बाइंड होता है सोडियम से। तो ये थे एग्जाम्पल। इसके बाद यहाँ पे आप इसके स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं 18 क्राउन 6 की। 18 क्राउन 6 में क्या होता है, आपका जो पोटेशियम होता है वो बाइंड होता है, तो यहाँ पे हमने पोटेशियम को बाइंड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ क्राउन ईथर। तो क्राउन ईथर्स की क्या एप्लीकेशन है, तो फर्स्ट पॉइंट है इट कैन एक्ट एज फेस ट्रांसफ़र कैटलिस्ट। यानी जो क्राउन ईथर होते हैं वो क्या करते हैं, एक फेस ट्रांसफ़र कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। जैसे कि इट कैन यूज़ आइसोलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द मेटल आयन। यानी क्राउन ईथर का जो यूज़ किया जाता है वो मेटल आयन को आइसोलेट करने के लिए, क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट देख सकते हैं थर्ड पॉइंट है इट इज़ यूज टू स्टोर आयन फॉर द सफिशिएंट टाइम। यानी इसका यूज़ किसी भी आयंस को सफिशिएंट टाइम के लिए स्टोर करने के लिए किया जा सकता है। एज ए वल्की प्रोवाइड सिल्ड टू आयन फ्रॉम द आउटसाइड। जिस प्रकार से वल्की क्या करते हैं, एक सिल्ड प्रोवाइड करते हैं आयन के आउटसाइड से। नेक्स्ट है आपका कि कायरल क्राउन ईथर्स आर यूज फॉर द रिसोल्यूशन ऑफ द रेसमिक मिक्सचर। यानी रेसमिक मिक्सचर के रिसोल्यूशन के लिए भी कायरल क्राउन ईथर का यूज़ किया जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।